हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए 6 एम का एक डीएसी सब्जेक्ट है, लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ टॉपिक्स जो आपको स्किप नहीं करना है। आपको एक बात और बता दूं, कई बार ये भी होता है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको यहाँ पर जो लिखे हुए दिख रहे हैं ये जनरलाइज्ड लिखे हुए दिख रहे हैं, कई बार उसकी डेप्थ में भी कितना जाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो बेसिक्स हैं अगर यहाँ पर नहीं भी लिखे हुए हों स्पेसिफिकली, तो भी उससे एसोसिएटेड जो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको एक्स्ट्रा होना चाहिए बेसिक्स से रिलेटेड या उसके जो मोस्ट एडवांस फीचर्स हैं उससे रिलेटेड, उसको जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर सिलेबस में जाएंगे तो डेप्थ यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखी होती, डेप्थ कितनी भी जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उसकी थोड़ी डेप्थ तक जरूर जाना चाहिए। टीचर भी पढ़ाते होंगे, अदरवाइज आपको सेल्फ स्टडी में भी ज्यादा डेप्थ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहली यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉन स्कीपेबल टॉपिक्स हैं वो हैं तो आपका फीचर्स ऑफ यूनिक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, देन एप्लीकेशंस, उसके बाद में है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स कर्नल। इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सेकेंड यूनिट की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में है कमांड्स। तो कई बार कमांड आपको जनरलाइज क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जनरल यूटिलिटी कमांड्स बताओ। ठीक है, तो आपको कम से कम 7 कमांड्स आपको सबकी आनी चाहिए, मतलब बेसिक जो आपकी जनरल यूटिलिटी है, क्योंकि एक एक लाइन की भी नहीं है, छोटी छोटी सी कमांड है, तो 7 कमांड आपको जनरल यूटिलिटी। ठीक है, 7 आपकी बेसिक फाइल सिस्टम से रिलेटेड। 7 क्यों बोल रहे हैं कि अगर आपका 7 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है तो आप कम से कम 7 जरूर बताएं। ठीक है, और उसका सिंटेक्स लिख दोगे और उसका डिस्क्रिप्शन, तो ये आपके आंसर को स्कोरिंग बना देगा। ठीक है, देन आईओ रिडायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में है आपके पास में बॉर्न शेल में आपका ये जो पैटर्न मैचिंग, पाइप्स, टी और शेल स्क्रिप्ट, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और एक है आपका सीएच मोड, जो मैंने आपको बताया है। अगर इतना आपने इस यूनिट में कर लिया तो इस यूनिट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बल्कि बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आपसे कमांड पूछ ली जाए, तो आपको इसलिए कमांड्स रीड आउट तो करनी ही है। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में है फिल्टर्स। तो आपको ये जो सिंपल फिल्टर है ये भी, और ये ग्रेप, ई ग्रेप और एफ ग्रेप, एडवांस फिल्टर कमांड्स, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, देन आपके पास में है पेरेंट चिल्ड्रन प्रोसेस, देन जॉब एग्जीक्यूशन इन लो प्रायोरिटी, शेल लेयर्स और टाइमिंग प्रोसेसेस। ठीक है, और अगर आप ये जो आपके AW के कमांड है और SED है, इसको भी जरूर पढ़ना। फोर्थ यूनिट में यदि हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास में है ये जो यूजर एड, यूजर मोड, ये मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन सुपर यूजर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट अच्छे से लिखते आना चाहिए, क्या होता है सुपर यूजर, उसके क्या प्रिविलेजेस रहते हैं। और लास्ट है आपकी फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में पूरी शेल प्रोग्रामिंग है, तो आपको कम से कम एक शेल स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, या समझ लेनी है, जिसमें आपका इको भी आ जाए, रीड भी आ जाए। ठीक है, तो आप चाहो तो कोई सा मल्टीप्लिकेशन सम वाला या एक कैलकुलेटर वाला एक प्रोग्राम अपना अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो उसमें आपकी सारी चीजें आ जाएगी, आपके ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे, कीवर्ड्स, इंटीजर। ये आपके लिए एक स्मार्ट एडवाइस है कि एक शेल स्क्रिप्ट जिसमें आपने क्या किया, कैलकुलेटर का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये 4 चीजें करवा लो बस। तो ये जो क्वेश्चन आपका प्रोग्राम बनेगा वो हर क्वेश्चन पे काम कर जाएगा अगर वो शेल स्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ है तो, क्योंकि जो टॉपिक्स उसमें कवर होंगे वो हो जाएंगे, एक तो आपका वेरिएबल, ठीक है, देन इको, रीड, ऑपरेटर, कीवर्ड, एरिथमेटिक, ठीक है, इंटीजर एरिथमेटिक आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा। देन आपके लूप इंपॉर्टेंट है। ठीक,
और जो आपको स्किप नहीं करना है वो है फाइल सिस्टम, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, और आपका जो आर्यभट्ट लिनक्स है। और ये जो, क्योंकि आजकल इंडियन कंट्रीब्यूशन को ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप राजेंद्र शेठ जो हैं इनको भी जरूर पढ़ें। इतना अगर आप करते हैं तो थोड़ा स्कोरिंग रहेगा। बाकी हम एडवाइस तो यही करेंगे कि सिलेबस पूरा ही पढ़ना चाहिए, और बल्कि गहराई में पढ़ना चाहिए। जो आपको अलग से टॉपिक नहीं भी दिख रहे हो उनको भी कई बार पढ़ लेना चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ बताते हो, है ना। तो जब आप यूनिक्स को डाल के सर्च करो अगर गूगल पर भी, तो यूनिक्स के जो बेसिक फीचर्स हैं वो, उससे रिलेटेड सब चीजें, स्पेशली कर्नल और उसका आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।